जय हिंद। आज हम आप लोगों का जो क्लास है विभाज्यता नियम से बताएंगे, ठीक है। डिविजिबल रूल। विभाज्यता मतलब कि कोई संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है, विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। आज उसके बारे में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज बताया जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों का डिविजिबल रूल से आप लोगों का सबसे पहले हम डिविजिबल रूल 0 पे हम बात करेंगे, ठीक है। कौन सा? 0 का। आइए सबसे पहले हम 0 का हम बात कर ले रहे हैं और इसको बेहतर ढंग से आप लोग पढ़िएगा। 0 का विभाज्यता, 0 से विभाज्य, ठीक है। एकदम आराम से पढ़िएगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 0 को हम थोड़ा बाद में बताए होते तो और बेहतर रहता। लेकिन चलिए, आप तो भाग जानते ही हैं। जब आपको भाग पता है तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि 0 से कौन सी संख्या कट रही है, नहीं कट रही, विभाज्य हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, आप विभाज्यता के बारे में, ऐसे तो पीछे विभाज्यता के बारे में पढ़े ही हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे आज से हम जो पूरी जानकारी लेंगे कि विभाज्यता नियम कैसे चल रही है और इसका वैल्यू कितना होता है, कैसे आता है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए इसका विभाज्यता। देखो, पहले हम बात करेंगे कि देखो, इसमें हम नोट लिखेंगे या पॉइंट लिखेंगे, जो भी आप लोग मान लो। 0 से 0 से कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होती, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है कि 0 से कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होती। सही बात है, 0 से कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होती। आइए आप एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। 3 एग्जाम्पल के साथ हम आप लोगों को लेकर चलेंगे। देखो, 0 तो मान लिए कि हम 0 एक संख्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हम बताएंगे क्योंकि 0 में आपको दे देता है। यदि 0 में 0 से भाग दें तो क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बताएंगे। चलिए आइए, यदि 0 में किसी संख्या से हम बाकी संख्या में भाग करें, 0 से कोई भी संख्या ले लो, हम ले रहे हैं, बोल दीजिए आप 9 ही ले लो, ले और बड़ी संख्या ले लो, चलो ठीक है, कुछ भी ले लो, आप डिवाइड करो। अब 0 कितनी बार में लेकर जाएंगे? एक बार में 0 में होगा, आगे 1। 9 बार में लेकर जाएंगे, 0 हो गया, आगे 1। कितने बार में? 8 बार में 0 हो गया, आगे कितना? 1। तो मान लो कि ऐसी तो कोई संख्या होगी जो 1 को विभाज्य करेगी। तो आप बताओ कि वो कौन सी संख्या होगी जो विभाज्य करेगी? इनफाइनाइट बार में लेकर जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा इनफिनिट। अरे कटेगी नहीं ना, तो कहाँ तक जाएगी? इनफिनिट। अगर जो हम 0 की संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? अनंत। अनंत कोई उसका वो नहीं है, कितनी बार जाएगा? आता रहेगा, विभाज्य नहीं होगा। मतलब कि कोई भी संख्या 0 से विभाज्य नहीं होती है। यहाँ भी हम देख लेंगे, एक बार में लेकर जा रहे हैं तो 1 आ गया, फिर एक बना लिए 0 0। अगर जो हम 9 बार में भी जा रहे हैं तो हमारा 0 0 होगा, फिर 100 आ गया। तो हम कुछ भी करें तो ये कट नहीं रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा? इनफिनिट तक, ठीक है। वो एक आंसर बोलेंगे, इनफिनिट बोलेंगे। समझ में आया बातों को? कोई दिक्कत आप लोगों को? और बात समझ में आ रही है? इसका हमें कहने का मतलब ये होगा कि 0 से कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होती। यदि हो भी रही है तो उसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो मान लो एक आपको क्वेश्चन ये बनता है, नोट में याद रख लीजिएगा, नोट में याद रखिएगा कि नोट में क्या लिखेंगे कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उत्तर आपका कितना आता है? इनफिनिट। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका उत्तर कितना आता है? इनफिनिट। कोई दिक्कत? ये कभी आप लोग का इसमें का
ये क्लियर हुआ कि हाँ क्या होता है। जब किसी संख्या में शून्य से हम भाग देने पर आंसर कितना आएगा, इन्फिनिट आएगा। लेकिन आप लोगों की एक और बात है, कोई दिक्कत आप लोगों को कुछ नहीं, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब फंस गई बात इसका कि जीरो में यदि हम जीरो से भाग दें, और वैसे भी आपको पता है कि शून्य संख्या नहीं है, शून्य क्या है, एक अंक है, ठीक है, इसलिए इसको हम डिवाइड नहीं किए हैं। लेकिन हम डिवाइड करके बताएंगे कि यदि शून्य में, आपकी बात ही आएगा कि शून्य में अगर जो हम शून्य से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, चलिए उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हमारा एक फाइनल आंसर निकला कि शून्य मतलब किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर आंसर कितना आ रहा है, इनफिनिट आ रहा है। आओ ये दूसरा पॉइंट बना दो भाई, यदि शून्य में हम शून्य से डिवाइड कर रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, आप लोगों का दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे नीचे आप लोग लिखिएगा, शून्य में चाहे ऐसे लिखिए, शून्य डिवाइड शून्य का मान। चलिए, यदि आप शून्य में शून्य से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा। देखिए इसको हम कई लिखेंगे, कई जगह, ठीक है, इसलिए कि आपको बताने के लिए कि कितना आएगा, ठीक है। देख लें कि आ रहा है ना, हो सके ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लग रहा है कि नहीं आ रही है वो, सॉरी यार, थोड़ा समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बताओ इसे आ जाओ। यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इसे, शून्य में शून्य से डिवाइड। अच्छा अभी अपने मन से बताओ कि शून्य का डिवाइड तुम लेकर जा सकते हो ना, शून्य बार में शून्य गुणा करेगा तो शून्य, और ये रहा 31। आप यही बताओ, अभी आगे छोड़ो। शून्य में शून्य का डिवाइड किया तो मान आंसर कितना आया है, शून्य। ध्यान दीजिएगा, पहला ये था, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अगर हम आंसर की बात करें इसमें तो शून्य। आइए यहाँ पे दूसरा, यदि हम मान लो कि शून्य में शून्य से भागे एक बार में लेकर जाए, एक बार में चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। शून्य जीरो, शून्य वन जा शून्य, कट गया। आंसर की बात करेंगे तो कोई दिक्कत कुछ नहीं। आइए यहाँ पे अगर हम 9 बार में लेकर जाए तो शून्य 9 शून्य। आंसर की बात करें तो ये तो सबसे बड़ा खेला हो गया भाई, ये तो सबसे बड़ा खेला हो गया। लग रहा है कि ये पलटू चाचा हैं जो चुनाव पलटने वाले बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ना, नीतीश कुमार, और उनका नाम हो गया पलटू चाचा। न जाने कब किधर चले जा रहे हैं, कोई उनका साठगांठ नहीं। वैसे ही सेम है। अच्छा ये बताओ, आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा केयर करो कि शून्य में शून्य से डिवाइड किया तो शून्य में शून्य से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर आया 1, यहाँ पर आंसर आया 9। इसका मतलब हमारा कई आंसर तो सही है। आंसर आप बोल सकते हो, शून्य भी यहाँ बोल सकते हैं, 1 भी यहाँ बोल सकते हैं, 9 भी, कुछ भी आप आंसर बोल सकते हो। इसमें कोई आप लोग सोचने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो। लेकिन आपने कभी देखा है कि भाग 2 उसका आंसर कई है? ऐसा कोई नहीं है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, देखिए 2 में अगर जो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कंफर्म है कि ये हमारा 2 ही आंसर आएगा, ना कि कोई दूसरा आएगा। दूसरा आएगा? बताओ, क्या 9 बार में लेके जाएंगे तो सही रहेगा? ये बताओ, ये हो सकता है ऐसा? सवाल गलत होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये सवाल सही, ये सवाल सही, ये सवाल सही, आंसर सही, आंसर सही, आंसर सही। आप क्या करिए, शून्य में शून्य से डिवाइड किए हैं, शून्य में शून्य से डिवाइड है, शून्य में शून्य से, लेकिन आंसर सबका अलग। यहाँ पर देखिए 4 में 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 आंसर आ गए, तो फाइनल है, सही है। लेकिन यही 4 में 2 से हम डिवाइड करेंगे, यदि 9th बार में लेकर जाए तो क्या सही है? बिल्कुल। डिवाइड का रूल होता है कि आंसर एक है। लेकिन कहने का ये मतलब हमें कि यह शून्य एक ऐसी है संख्या या अंक, कुछ भी मान लो, कि शून्य में शून्य से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मान को हम क्या बोलेंगे?
अब बताओ क्या आंसर, कोई बोलेगा 0, बात तो सही है, 1 बात तो सही है, 9 बात तो सही है। कोई इसका लिखित साक्ष्य है कि यह आंसर होगा? है तो बताओ, नहीं है। इसका मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। आप कुछ भी आंसर बोलो, 0 बोलो, 1 बोलो, 2 बोलो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब कुछ भी बोल दो, सबका सब सही है। इन्फिनाइट नहीं बोलोगे क्योंकि उसका लिमिट आंसर है। कोई एक ही बोल सकते, इन्फिनाइट भी बोल सकते, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो सकता है, आंसर कुछ भी ले लो, लेकिन कोई एक आंसर होगा, क्या 0 मानोगे। इसलिए इसका कोई हम परिभाषा नहीं दे सकते क्योंकि ये हर कोई में है, हर कोई में छिपा हुआ है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो जिसका कोई परिभाषा नहीं होता है उसको अपरिभाषित कहा जाता है। तो इसका मतलब शून्य में शून्य से डिवाइड करेंगे तो क्या कहलाता है, उसका आंसर क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, शून्य में शून्य से भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित होता है। समझ में आ गया? शून्य में शून्य से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होता है। बात समझ गया? कोई अब भी दिक्कत? क्या आपका डिविजिबल रूल इतना जल्द खत्म होने वाला नहीं है, 1 2 3 लेक्चर तो लग ही जाएगा, 2 लेक्चर तो किसी तरह मानकर चलो तो लगेगा। आपका हमें तो लग रहा है कि सुनने में 1 में ही खत्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर आ जाएगा आप लोग का। चलिए कितना भी लेक्चर है, आपको नंबर सिस्टम में ये है, अभी विभाज्यता नियम है, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट इकाई अंक वाला भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, घबराते मत रहिए, एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक आप लोग को बताया जाएगा। और ये जो क्लास है आप लोगों का फाइनल तक जाएगा, पूरा जो बैच होता है पढ़ाया जाता है, फाइनल नवोदय का या सैनिक विद्याज्ञान जो भी कंपटीशन लेवल का है सबका सब फाइनल लेवल तक आप लोग को लेकर जाएंगे। ये रहेगा बैच हमारा क्लास 6 के लिए रहेगा, न कि 9 के लिए। ठीक है, चलिए, तो शून्य में शून्य से भाग देने पर हमारा उसका मान कितना आ गया, अपरिभाषित होता है। कोई दिक्कत? कोई नहीं। आइए अपना पॉइंट को ले लीजिए, आगे चलिए। ये आप तीसरा इसमें लिख लीजिए। अब तीसरा कौन सी बात आती भाई, तीसरा तो कोई बात होगी, बिल्कुल होगी, तीसरा बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अगर जो शून्य में संख्या, इसका मतलब शून्य में यदि हम किसी संख्या से भाग दें तो क्या आएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, बात को समझिए। शून्य में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका मान कितना आएगा, देखो एग्जाम्पल। आप भाग ले लो x, पहला कंडीशन। दूसरा ले लो कंडीशन, आप 9 से भाग ले लो शून्य, कुछ भी ले लो संख्या, लेकिन भाग देना है किसी संख्या से शून्य, शून्य में देना है। चलो बताइए आंसर कितने बार में लेकर जाए कि शून्य विभाजित हो जाए, वो कौन सी संख्या, एक बार में लेकर जाए भैया, एक बार में तो 1 हो जाएगा, होगा या नहीं। चलो 0 बार में, ओ 0 1 जा 0 कट गया, इसका एक बार में 9 हो जाएगा, नहीं 0 बार में ये भी जाएगा, ये आंसर की बात करें तो 0, आंसर की बात करें तो 0। अब बताइए आपको जो कोई बोल दे कि यदि शून्य में किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, तो आप बोलना 0। यदि आपको कोई बोल दे कि शून्य में शून्य से अगर विभाज्य करें तो कितना होगा, तो अपरिभाषित, उसका कोई परिभाषित नहीं। आप इनफिनाइट बोल भी सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से उसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित बोल सकते हैं। यदि शून्य में शून्य में भाग दे रहे हैं तो 0, शून्य में शून्य में भाग दे रहे हैं तो 1 भी आ जाएगा, शून्य में शून्य में भाग देंगे तो 2 आएगा, शून्य में शून्य को भाग देंगे तो 9 आएगा, शून्य में शून्य से भाग देंगे तो 100 आएगा। आप कुछ भी बोल दो, शून्य में शून्य से भाग,
इसलिए होता है। और परिभाषित यदि कहेगा इन्फिनाइट, कह देना कि हाँ इन्फिनाइट भी होगा, क्योंकि शून्य में शून्य से डिवाइड करो तो इन्फिनाइट हो सकता है भाई, इन्फिनाइट से भाग दे शून्य का काम करता है, ये बात है। ठीक है, चलिए आज बहुत टाइम भी है, लगभग 10 हो रहा है और वीडियो बना रहे हैं हम, लग रहा है कि 11-12 तो हो ही जाएगा। रात में ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिन में इतना गर्मी हो रहा है कि हमारे बस की बात ही नहीं है। मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के ऊपर, पता नहीं तुम लोग मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे। कम से कम ये सोचकर मेहनत करो कि तुम्हें कहाँ जाना है और किस मंजिल तक पहुँचना है। ये चीज़ सोच कर अगर तुम मेहनत करोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, तभी कोई चीज़ की आप लायक बनोगे और उस मंजिल तक पहुँचोगे, कोई भी चीज़ के हासिल करोगे। अगर जो आपका सपना नहीं है कोई चीज़ का, तो समझो कि आपका पढ़ा हुआ जो भी चीज़ लक्ष्य लेकर चल रहे हो बेकार है। ठीक है, अपने लाइफ के लिए पढ़ो। और पता है ना कि कोई ये आप मत सोचो क्लास 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, कभी डिग्री के लिए मत पढ़ो, हम बार बार कहते हैं नॉलेज के लिए पढ़ो, हर जगह काम है। चलिए आइए, ये हम लोग का रहा डिवाइड हम कर दिए, ये हो गया, ये आप लोगों का मानिए कंपल्सरी है, सही। ये अब क्या कर हमें सुनने का काम बताओ, सुनने में 3 टॉपिक दे दिए, आपको क्या करनी है जैसे भी। अब आ जाओ 1 से विभाज्य। ये अभी शून्य का रहा, अब हम देंगे 1 से विभाज्य। 1 से विभाज्य भाई आप लोग कुछ भी पढ़ो, किसी के भी लिए है ये क्लास, चाहे आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ना तैयारी करने वाले भी पढ़ सकते हैं। किसी चीज़ का आप कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए 1 से विभाज्य। ठीक है, अब 1 से विभाज्य क्या है? एक जो है प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है। एक सभी संख्या को विभाजित करता है। देखिए एक क्या होता है, सभी संख्या को विभाजित करता है। सही बात है, सही है बात है भाई। कहाँ से ले एग्जाम्पल बताइए ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम एग्जाम्पल कहाँ से देना शुरू कर दिए। अरे यार ये तो गुरुजी कमाल की बात कर दिए। लो यहाँ भाई कुछ भी ले लो, सब का सब चलने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं। चलिए 1 में 0 से भाग करेंगे तो लग रहा है कि 0 बार में जाएगा। क्लियर। 1 में 1 बार में तो जाएगा ही। क्लियर। 1 में 2 बार तो जाएगा ही। क्लियर। 1 में 1 बार से जाएगा तो कट जाएगा, 9 उतरेगा तो 9 बार में जाएगा कट जाएगा, फिर 6 उतरेगा तो 6 बार में जाएगा कट जाएगा, फिर 6 उतरेगा 6 बार में। ये आपका आंसर। इसलिए कहा गया है कि एक सभी संख्या को विभाजित करता है, यानी कि सभी संख्या 1 से विभाजित होता है या एक सभी संख्या को विभाजित करता है। लेकिन इतना जल्द घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक और क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन कौन बनेगा जानते हो? इसका अपोजिट। ऐसे सीधा चलो ना, एक बार एंगल मुड़ कर देख लो। ऐसे चल रहा है तो पीछे एक बार मुड़ कर देख लो, कोई आ तो नहीं न रहा है। ठीक है, एक बार पीछे मुड़ कर देखना चाहिए। और जिंदगी में जब तक आपको उतराव चढ़ाव आएगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि पानी का लहर भी चलता है ना, तो सीधा नहीं चलता है, अपना उतराव चढ़ाव लेकर ही चलता है। कि किसी के भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब तक आप उतराव चढ़ाव से चढ़ेंगे नहीं तब तक आगे तक बढ़ेंगे नहीं। एक धावक जो होता है, घोड़ा होता है, पहले आप छलांग मारकर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर छलांग मारता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे। तो
उसका भी उतराव चढ़ाव बना रहता है। आप कहीं भी देखिए, किसी का भी जब तक उतराव चढ़ाव रहेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो आप लोग भी अपने लाइफ में उतराव चढ़ाव, आगे पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर एक चीज देखते हुए चलो, सीधे करिए, चलो सीधा चलो। फोकस आपका एक जगह होनी चाहिए, फोकस आपका एक जगह होनी चाहिए। जैसे यदि आप पढ़ रहे हो, सोच रहे थे आप पढ़ाई नहीं कर लें, उधर चले थोड़ा 2 पैसा का धंधा भी कर लें, लो भैया ये कौन सा तमाशा आ गया। अरे 2 जगह फोकस दे रहे, दिमाग आपका इधर बटा उधर बटा, काम खत्म हुआ। दो भी कुत्ता ना घर का ना घाट का, सही कहानी होता है। हाँ, बहुत कम लोग ये है जो इसमें सक्षम हो पाते हैं। जैसे मान लिया आपके पास बहुत काम है, ठीक है, काम थोड़ा बहुत देख लो, आपके पास बिजनेस है, 1 घंटा 2 घंटा रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर आप उसको लेकर चलने की वजह से अब चल रहे हैं, अब उसको सोच कर चल रहे हैं कि नहीं हमें ये करना है, ये हो ना हो, इससे हमें नहीं मतलब है बहुत विशेष, हमें इस अपने बिजनेस को लेकर चलना है। तो फिर लेकिन आपको तो ये पता है, जॉब से बेस्ट बिजनेस, जिसका बिजनेस है वो जॉब में नहीं मिल सकता है। जो जॉब पा गया, नौकरी पा गया, समझो कि उसका वहां से लाइफ का काम खत्म। कोई भी काम दुनिया में, कोई भी अगर जॉब पा गया ना इंसान, समझो कि वहां से उसका लाइफ का काम खत्म। लेकिन बिजनेस करने वाला इंसान निरंतर आगे बढ़ने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, और उसके समाज में या अपने क्षेत्र में या कहीं भी उसका एक अपना अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जॉब वाला सिविल है तो थोड़ा बेहतर फील्ड वाला काम है, सही। यदि अब एक ऐसे नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, टीचर है, लेखपाली है, पुलिस है, फोर्स है, कुछ भी हो, अब जहाँ हो तहाँ हो, कौन आपको पास जाने वाला। बिजनेस में जहाँ अपना फील्ड बना लिए, फिर अब उसमें कुछ मिलने वाला नहीं, बहुत मजा है। तो आपको किसमें रुचि है, क्या करना है, लेकिन आपको दोनों चीज़ करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी। बेगर पढ़े लिखे कोई काम नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे हमें यह चीज़ बताना है कि एक में सभी संख्या को एक सभी संख्या को विभाजित करता है। यदि हम कहें क्या सभी संख्या एक को विभाजित करता है, बिल्कुल नहीं, अपोजिट कर दो, अपोजिट बात आ गई ना इसकी। यदि हम कहेंगे दूसरे पॉइंट में आप लोगों को लिख लेना, देखो ऐसे लिख लो, एक सभी संख्या से विभाज्य होती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो आप आंसर देंगे कि नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यदि 0 से 1 में हम डिवाइड कर रहे हैं, यदि 1 में हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि 1 में 9 से डिवाइड कर रहे हैं, आपने यही लिखा है ना कि एक सभी संख्या से विभाज्य होती है, एक सभी संख्या से विभाज्य होती है। आपको जो नहीं समझ में आता क्या लिख दीजिए, क्या एक सभी संख्याओं से विभाज्य, बहुत गलती लिख दिए हैं, क्या विभाजित होती है, क्या एक सभी संख्या से विभाजित होती है? तो आप लिख दीजिए कि नहीं होती है। भैया क्यों नहीं होती है? आइए इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसका देखा जाए। चलो तो देखो, तो 0 से 1 बार में लेके जाएंगे तो 0 है, बस बच गया 1, 9 बार में लेके जाएंगे तो भी 0 होगा, बचेगा 1। भाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा 1 से हो रहा है क्या भाई? 9 से नहीं होगा। 0 बार में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 बार में लेके जाएंगे तो 9 होगा, देखिए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, होगा कौन सही? तो आपको क्या लिखा है, क्या एक सभी संख्याओं से विभाजित होती है? तो नहीं, आप आंसर लिख देंगे, एक केवल एक स्वयं से विभाजित होती है, एक स्वयं से विभाजित होती है।
तो रहा है कहानी बंद। ठीक है, आपने तो सीख लिया ना कि अभी भी बताने की जरूरत है? हमें तो लग रहा है कि आपने सीख लिया है। आपको हमने बता दिया। क्या बताया है कि क्या एक सभी संख्याओं से विभाजित होती है? आपका नहीं, एक स्वयं से विभाजित होती है। एक स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए हो गया, एक का विभाजित रूल हो गया। ठीक है, एक का हो गया, तो अब किसका हम बताएं? बताइए तो आपको, ठीक है, बता देना है इसे। देखो, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? पहले डिफिनेशन में, संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य होनी चाहिए। बस खेला खत्म, बस खेला खत्म। चलिए, अब देखिए 2 से विभाज्य, हमने क्या लिखा है? संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य होनी चाहिए। संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य होनी चाहिए। चौथा एग्जांपल ले लीजिए। आपको बहुत चीज समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए। देखो तो इकाई अंक 2 से कटेगा? विभाज्य होगी संख्या? नहीं। 2 से कटेगा? विभाज्य होगी। 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा भाई। 0 0 0 किसी संख्या से कटेगा, विभाज्य होगा। तो 0 है इकाई अंक, 2 से कटेगा। अब बताओ कितना कितना भाग देंगे? देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, भाग देंगे। और इतना भाग देने की क्या जरूरत है? खाक भाग दें कुछ, भाग दो। तो यहाँ पे 2 से कट रहा है। अब आप लोग समझ गए, मतलब कहने का 2 से विभाजन क्या है? संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए। अब बताओ, अब 2 के बाद से हम आएंगे नेक्स्ट पे, किससे? 4 से विभाज्य। कैसे? 4 से। अरे घबराओ मत कि 3 कहाँ गया, 3 का भी बारी आएगा। लेकिन 2 का खानदान 4, 4 का खानदान 8, 8 का खानदान 16, 16 खानदान 32, 32 का खानदान 64, 64 का खानदान 128, 128 का खानदान 256। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। 256 का खानदान 512, 512 का खानदान 1024, 1024 का खानदान 2048, 2048 का खानदान 4096। इसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। आपके और 2 4 8 16, बहुत अधिक 16। तो 4 से विभाज्य था 2, 2 हो गया। 2 क्या था? इकाई अंक 2 से विभाज्य। 4 से विभाज्य था दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक। कैसे? 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अब तो हम एग्जाम्पल इसी को लेंगे, हटाएंगे इसको, हटाएंगे इसको और हटाएंगे इसको। ठीक है, हटाएंगे इसको। और एग्जाम्पल हमारा यही, और आप भी एग्जाम्पल लिखिए यही। ठीक है, कोई दिक्कत? संख्या का दहाई अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। आइए, दहाई अंक, तो दहाई अंक नहीं, दहाई तक का अंक, दहाई तक के अंक। तो दहाई तक के अंक ऐसे लिख लो, दहाई तक के अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो दहाई, ये बच्चों देखिए 81 4 से कटेगा?
क्योंकि 4 1 4 दूनी 8 और 1 बच गया, शून्य होगा, नहीं कटेगा। और देखो तो 4 से कटेगा और ये बिल्कुल कटेगा, देखो भाग देगा, देखो 4 0 0 कट गया, 8 और 4 दूनी 8 कट गया, नहीं कटा। इतना जरूरत नहीं है, आप देखो यहाँ पे कट रहा है ना 4 से, 0 से मतलब ही नहीं है, 4 दूनी 8 कट गया। जब 4 से विभाज्य है तो ये हो गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा देखो तो कट रहा है 4 से, देख 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 45 4 1 कम 4 1 बचा हासिल, 10 हुआ, 4 दूनी 8 नहीं कट रहा है। देख 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 4 से कट रहा है, आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, बस 2 से इकाई अंक, 4 से दहाई अंक तक, 8 से सैकड़ा, क्योंकि 2 है तो केवल इकाई, 4 है तो 2 बढ़ा दो इकाई दहाई, 8 है तो 3 को बढ़ा दो, क्योंकि 2 4 8 तो इकाई दहाई सैकड़ा, 16 है तो 2 4 8 16, 4 को बढ़ गया ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 तक का अंक कटना चाहिए, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, खानदान को खानदान से काट दो। चलो 36 4 से। अब आया मजा, समझ के बात को, आप कहानी समझ चुके होंगे, कहानी में बहुत बड़ा खेला नहीं है, ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब बोलिए फटाक दे गौरी बता रहे, अरे गुरु जी तो 8 का बता दीजिए फटाक दे। लो गुरु जी काहे नहीं बताएंगे, 8 का संख्या का सैकड़ा तक अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अब तो भैया हमारा एग्जाम्पल यही रहेगा, हम तो पकड़ लिए हैं, वो पूछिए कि बढ़ा दें, इसमें बढ़ा ही देंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। जन्म जन्म के साथ निभाए ऐसा बंधन बन जाए। चलिए आइए, हर सॉन्ग नहीं गा रहे हैं भाई, लाइफ में अपने अधिकतर हम गाना ही सुनते हैं, कभी भी खाली एनी टाइम गाना, अधिकतर कोई भी काम करते हैं गाना, वीडियो भी हम बनाते रहते हैं तो थोड़ा सा खाली मिले बस गाना चालू करके शुरू हो जाते हैं। गाना सुनने से माइंड फ्रेश रहता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम क्या। चलिए आइए, 8 से विभाज्य खत्म करके तो खत्म किया जाएगा क्लास को। संख्या का सैकड़ा तक का अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए। सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 3। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ओ भाई साहब अभी तो 3 अंक है, तो उससे क्या मतलब भैया, तीनों अंक को कटाओ ना 8 से। चलो 8 तरीका 24, 8 तरीका 24, कितना बचा 4 41, 41 होगा ना, कटेगा 8 से ना ना, भाग देना जानते हो ना, उतना तो भाई कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सैकड़ा तक का स्थान यहाँ पे, चलिए भाग दो पहले, इसको भूल जाए, इसमें भाग दो 8 से। 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, कितना बचा 6, कितना हुआ 68। देखिए 70 में लेकर जाएंगे, 8 अठाई 64, कितना बचा 6, तो कितना हुआ 68 हुआ, तो 8 से कटेगा 8 अठाई 64, नहीं कटा, खत्म करो। तो इसका मतलब ये भी आपको नहीं कटा और ये भी आपको नहीं कटा, इसका भी लेकर जाओ भैया, इसको भी लेकर जाइए ना, क्या दिक्कत है। देखो वो कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, 8 है कम 8 और 16 है तो अरे 0 बढ़ा लो, एगो ढेर जाना भुला गए हैं भैया, 8 है कम 8 कट गया था, जल्दी से ना 16 उतार के 8 दूनी 16। ये तो ये जना मार मारेंगे ना, कानों पकड़ के उठा बैठी करा देंगे, बेवकूफ कहीं का। चलो देखो यहाँ पे जैसे मन वैसे कर देते हो। 8 एकम 8 कट गया, 1 उतारो, भाग नहीं गया तो 0 बढ़ाओ, और जब तक नहीं बढ़ाओगे तो टेंगे टेंग, मतलब गलत, पीछे उतारो, 8 दूनी 16। ठीक है, अब आया है, ऐसे बता दिए कि तुम लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमें पता है कि तुम लोग आ रहे हैं, बस करवा रहे हैं। चलो
8 एकम 8, भाग नहीं गया 0, 8 दूनी 16, कट गया, तो कट गया तो 8 से विभाज्य है। कोई दिक्कत? आइए अब इसको देखेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं है, यहाँ से, ठीक। चलो भाग दो 136 में, 8 एकम 8, कितना बचा 5 के करीब, मतलब 13 है ना। 8 एकम 8, 5 बचा हुआ है, 5 इसमें लग जाएगा तो 56 होगा। 8 7 56, ओ भाई साहब बड़ा समझदार है तो, कट गया पूरा, कट गया कट गया कट गया कट गया। इसका मतलब आपको यहाँ से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको हैता नहीं है, भाग देकर पता कर लीजिए। हाँ, यदि अब देखो आपको 16 से विभाज्य ज्ञात करनी है तो संख्या का 1000 तक का अंक 16 से विभाज्य होनी चाहिए। 1000 मतलब 4, बस कहानी खत्म। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको विभाज्यता रूल को ही लेकर अभी बहुत सी बाकी है, लग रहा है कि दूसरा लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ये इतना कवर कर लिया, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।